हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वुमेन बी फियरलेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है, जनवरी का महीना चल रहा है। हर साल जनवरी के महीने में रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट स्टडीज। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि हर साल एक्सीडेंट की वजह से इंडिया को जीडीपी में कितने % का नुकसान होता है? अगर आपको पता है तो वीडियो पर कमेंट करें, वरना वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट स्टडीज़। आइए करते हैं स्टार्ट। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स एक्सीडेंट स्टडी के क्या हैं, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट स्टडी रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट, रोड सेफ्टी इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेजर्स फॉर द रिडक्शन इन एक्सीडेंट रेट, रोड एक्सीडेंट मिटिगेशन मेजर टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे इन रिसेंट पास्ट। एक्सीडेंट, जैसा कि हमें पता है कि एक्सीडेंट क्या होता है। एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली एंड अनइंटेंशनली टिपिकली रिजल्टिंग इन डैमेज और इंजरी एंड आल्सो डेथ। यानी कि दो व्हीकल अचानक से जब टकराते हैं तो या तो दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर इंजर्ड हो जाता है पर्सन। एक्सीडेंट स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू स्टडी द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण को स्टडी करने के लिए और ये बताने के लिए कि उस लोकेशन पे हम क्या क्या करेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टू इवेलुएट एग्जिस्टिंग डिजाइन रेगुलेशन एंड कंट्रोल मेजर्स। एलिमेंट्स ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड यूजर, रोड एंड इट्स कंडीशन, व्हीकल, ट्रैफिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज वेदर, विजिबिलिटी एक्सेट्रा। आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। सबसे पहला एलिमेंट था हमारा रोड यूजर करेक्टरिस्टिक्स। रोड यूजर करेक्टरिस्टिक्स की हमारे के अंदर हमारे पास 4 तरीके के आते हैं: फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोड यूजर में बी टेम्परेरी और परमानेंट। दोस्तों, परमानेंट करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास आता है सबसे मेन विजन। जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो कि रात के टाइम पे विजन कैसा होता है। इसके बाद टेम्परेरी करेक्टरिस्टिक्स। टेम्परेरी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम बात करें इलनेस, फैटिग, ड्रग्स एंड अल्कोहल। अल्कोहल, जैसे ही हमें पता है कि शराब पी के रात को गाड़ी चलाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने का। मेंटल फैक्टर्स, यानी कि ड्राइविंग करते हुए हमारा मेंटल फैक्टर्स कैसा है। नॉलेज क्या है ड्राइवर को, स्किल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, एंड लिटरेसी कैन अफेक्ट द रोड यूजर करेक्टरिस्टिक्स। एजुकेशन इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ऊपर वाली फ़ोटो में यहाँ पर एक व्हीकल रॉन्ग साइड से आ रहा है, ठीक है। और सेकंड फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ लड़के पैदल पैदल रोड को क्रॉस कर रहे हैं बीच में। और इस थर्ड फोटो के अंदर भी देख सकते हो ऐसे ही रोड को क्रॉस कर रहे हैं। थर्ड आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर, द इमोशनल फैक्टर सच एज अटेंटिवनेस, फियर, एंगर, सुपरस्टिशन, इम्पेशेंस एंड जनरल एटीट्यूड टुवार्ड्स ट्रैफिक एंड रेगुलेशन। जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, लड़कियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप माइंड मत करना। जैसे कि कोई भी ड्राइवर हो सकता है, लड़का या लड़की, गाड़ी चलाते हुए अगर वो फियर है उसको डर है किसी चीज़ का, तो वो हड़बड़ी में गाड़ी एक्सीडेंट कर सकता है। ये भी एक कारण है। इन्वायरमेंटल फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आजकल हम देख सकते हैं, जनवरी का महीना है, रोड पे बहुत ज़्यादा धुंध होती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसे में मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि सभी को कि अपनी लाइट ऑन करके रखें, इंडिकेटर ऑन करके रखें। ये हम देख सकते हैं कि
एनवायरनमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक्सीडेंट में। कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट में हमारा सेकंड आता है व्हीकल डिफेक्ट्स। कई बार ऐसा नहीं है कि ड्राइवर की गलती से ही एक्सीडेंट हो, अगर जो हमारा व्हीकल है अगर हम टाइम पे सर्विस ना करवाएं तो इस तरीके से भी हमारी गाड़ी वगैरह ख़राब हो सकती है। जैसे कि हम इस पहली फ़ोटो के अंदर देख सकते हैं, ब्रेक का फेलियर हो गया, लाइटिंग सिस्टम लाइट ऑन नहीं हो रही रात को, टायर फट गया या स्टीयरिंग लॉक हो गया। सेकंड हम देख सकते हैं फ़ोटो रोड कंडीशन, स्लिपरी और स्किडिंग रोड सरफेस पोर्ट होल्स। जैसे कि इस सड़क के अंदर हम देख सकते हैं कि सड़क के अंदर कितना बड़ा गड्ढा था कि जिसके अंदर गाड़ी बिल्कुल अंदर तक धंस चुकी है। मतलब वही कहें ना कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क है। रोड डिज़ाइन में हम देखेंगे कि जैसे कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पर ये आदमी जा रहा है, यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और कई बार हम देखते हैं कि एनिमल्स वगैरह कोई अचानक से कोई डॉग वगैरह या फिर कोई गाय वगैरह अचानक से आगे आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। ये दोस्तों एक रिपोर्ट है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे की। तो इसमें हम देख सकते हैं कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट में इन्होंने सबसे मेन बताया है फॉल्ट ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब एक्सीडेंट होते हैं फॉल्ट ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल की वजह से 4,03,598 यानी कि 84%, जिसमें से 1,21,126 लोग मर जाते हैं, 80% किल्ड हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए 83% इंजर्ड हो जाते हैं। ये अलग अलग तरीके से इसमें दिखा रखा है। इस रिपोर्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से पढ़ना। इसमें बता रखा है कि पेडिस्ट्रियन की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, पैसेंजर का फॉल्ट की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें आ गई इसके अंदर, पुअर लाइट कंडीशन, स्ट्रे एनिमल्स एक्सेट्रा। तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो टेबल है हमारे पास, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइवर 2016 की रिपोर्ट है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे से हमने रिपोर्ट ली है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक्सीडेंट का सबसे मेन कारण जो है वो है स्पीड। सबसे ज़्यादा स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो एक्सीडिंग लॉफुल स्पीड, एक्सीडेंट होते हैं 2,68,341। इतने लोग मरते हैं, इतने लोग इंजर्ड होते हैं। ये आप देख सकते हो इसके अंदर। अल्कोहल कंजम्पशन से कितने एक्सीडेंट होते हैं, जंपिंग रेड लाइट जंप करने की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, ड्राइविंग ऑन रॉन्ग साइड से व्हीकल आने की वजह से कितने % एक्सीडेंट होते हैं। तो आप इसके अंदर सब पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको एक बार नज़र ज़रूर मारना। एक्सीडेंट स्टडी रिकॉर्ड, जैसा कि अब हमें पता चल गया कि एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। कलेक्शन ऑफ एक्सीडेंट डाटा, फिर एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनेगी, फिर उसके बाद एक्सीडेंट का रिकॉर्ड होगा और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसको एनालाइज किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सीडेंट डाटा को कलेक्शन। तो दोस्तों इसमें हमारे पास इंडियन रोड कांग्रेस के कुछ फॉर्म हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्म A1 एंड A4। इसको ये IRC 53 2012 के अंदर रिवाइज़ किया गया है, जिसकी एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रोड एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग फॉर्म A1। तो ये एक फॉर्म होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो इसके अंदर सब डिटेल्स रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो एक्सीडेंट आइडेंटिफिकेशन डिटेल में स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, FIR नंबर क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड होता है इसके अंदर सब फॉर्म A1 के अंदर। और A4 फॉर्म के अंदर इस तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो ये आप देख लेना एक बार। फिर एक्सीडेंट की रिपोर्ट, फिर इसके अंदर हम एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनती है। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, हमने पुलिस के अंदर वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे जाके हमने केस रजिस्टर करवाया, FIR किया, तो जिसकी वजह से लीगल एक्शन लिए जाते हैं और जो हमें क्लेम फॉर कंपनसेशन मुआवजा जो हमें मिलता है, और हम इवेलुएट करते हैं कि एक्सीडेंट की कॉस्ट कितनी है, वो सब इसके बेस पे होता है। फिर आती है बात एक्सीडेंट रिकॉर्ड। जब एक्सीडेंट होता है तो जो जिस जगह पे एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे हम एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, कंडीशन डायग्राम, जहाँ पर हम देखते हैं कि रोड की विड्थ क्या थी, ठीक है, वहाँ पर शोल्डर अवेलेबल था या क्या नहीं था, मीडियन, ठीक है,
लाइंस, प्रॉपर्टी लाइंस, साइंस अवेलेबल्स थे या नहीं, सिग्नल्स, सेफ्टी चीज़ें लगी हुई थी कि नहीं, लाइटिंग फैसिलिटी थी, ये इस तरीके से हम डायग्राम बना के वहाँ पर हम सारी ज्योमेट्री डिटेल्स उसके अंदर शो करते हैं। उसके बाद बात आती है कोलिजन डायग्राम। कोलिजन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हेड ऑन कोलिजन या आमने सामने टक्कर हुई है, या फिर रेयर एंड कोलिजन, साइड स्वाइप हो के एक्सीडेंट हुआ है, या फिर राइट एंगल या फिर राइट टर्न कोलिजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोलिजन डायग्राम बनते हैं। फिर बात आती है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। फिर हम क्या करते हैं, एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ें आती है कि पहले तो हमें कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट का पता होना चाहिए कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ। फिर हम देखते हैं कि बाय मेकिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन, नोटिंग रिक्वायर्ड मेजरमेंट, कंडक्टिंग टेस्ट एंड कैरी आउट साइंटिफिक एनालिसिस, कुछ मतलब साइंटिफिक एनालिसिस वगैरह करके हम स्पीड का पता कर लेते हैं कि एक्सीडेंट के टाइम पे उसकी अप्रोच स्पीड क्या थी। ठीक है, फिर आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम सबसे मेन कारण क्या होता है कि इससे हमें मदद मिलती है टू डिक्रीज़ द एक्सीडेंट रेट। एक्सीडेंट रेट को डिक्रीज करने के लिए हम इस रिपोर्ट से हमें मदद मिलती है। ठीक है, और ये इसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि किस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट डिपेंड्स मेनली ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट रिकॉर्ड। जो एक्सीडेंट रिकॉर्ड से हमें मिला है उसकी ऊपर बेस होती है। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट है। इस फोटो को ध्यान से देखो आप सभी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट 2015 की एक ये पिक्चर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या आपको पता है कि हर 1 मिनट के अंदर एक एक्सीडेंट होता है इंडिया के अंदर, और हर एक डेथ होती है 4 मिनट के अंदर। तो आप इसके अंदर ध्यान से देखो, ए के अंदर एवरी डे नियरली 1400 एक्सीडेंट टेक प्लेस ऑन इंडियन रोड। इंडियन रोड पे 1400 एक्सीडेंट होते हैं डेली। सेकंड बी में देखो आप, दिल्ली रोड्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ इन 2015। जो दिल्ली के रोड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और मतलब मुंबई के बाद पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर भी एक्सीडेंट का अगर आप देखोगे 2015 के अंदर सबसे ज़्यादा है। सी के अंदर देखो आप, ओवर हाफ ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सीडेंट आर फैटल टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि इसमें डेथ हो जाती है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यूपी के अंदर हो रहे हैं। और फिर थर्ड के अंदर अगर आप देखोगे, रूरल इंडिया इज़ नो लेस डेंजरस, यानी कि जो विलेज रोड्स होते हैं वो भी कम सेफ नहीं है। इस फोटो के अंदर देखो आप, डी के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर देखो 53% एक्सीडेंट रूरल और 46.2 अर्बन, मतलब शहरों के अंदर एक्सीडेंट गांव के मुकाबले कम होते हैं। रोड सेफ्टी इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग क्या क्या इनिशिएटिव लेती है, तो ये कुछ डिटेल्स है, ये देख लेना आप। जैसे कि पहला है, गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल एज द अपेक्स बॉडी टू टेक पॉलिसी डिसीजन इन मैटर्स ऑफ रोड सेफ्टी। फिर इसके अलावा आता है सेकंड, रोड सेफ्टी हैज़ बीन मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोड डिजाइनिंग एट प्लानिंग स्टेज, यानी कि जिस टाइम पे रोड को डिजाइन किया जा रहा है उस टाइम पर हमें सेफ्टी एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और रोड सेफ्टी ऑडिटिंग होती है हर बार। सेलेक्टेड स्ट्रेचेज एंड नेशनल हाईवे हैज़ बीन टेकन अप। तो फोर्थ पॉइंट आता है, टाइटनिंग ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल लाइक सीट बेल्ट्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइन है जो सरकार ने ऑलरेडी दे दी है सभी कंपनीज वगैरह को, जो इनको फॉलो करनी है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप देखोगे कि मिनिस्ट्री हैज़ रिक्वेस्टेड ऑल स्टेट यूटी टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी एंड टू होल्ड देयर मीटिंग्स रेगुलरली, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे हर जगह पे एक कमेटी बनाई जाती है जिनकी प्रॉपर मीटिंग होती है और वो फील्ड के अंदर काम करते हैं और इस तरीके से हेल्प करते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, द मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्मुलेटेड a multi-pronged strategy to address the issue of road safety base that is on 4E education, engineering, enforcement and emergency care। ये 4E's के ऊपर मैं आपको अभी थोड़ा डिफाइन करके बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले आता है मेजर्स फॉर द रिडक्शन इन एक्सीडेंट रेट, यानी कि एक्सीडेंट रेट को हम कैसे
कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। पहला आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर हम देखेंगे कि जो रोड की डिजाइनिंग है, जैसे कि आप इस फ़ोटो के अंदर देख सकते हो कि कितना अच्छा ये रोड बना रखा है, तो हमें उस टाइम पे पूरी हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर साइड डिस्टेंस है या नहीं है, उसकी जो पेमेंट है उसकी विड्थ कितनी है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, इंटरसेक्शन डिज़ाइन, तो ये सब हमें प्रॉपरली चेक करनी होती है। ये आता है इंजीनियरिंग मेजर्स के अंदर। नेक्स्ट, रोड लाइटिंग। जैसे कि आप इस फ़ोटो के अंदर देख सकते हो कि कितना अच्छा रोड है और यहाँ पर इसमें फ्लाईओवर के साथ लाइटिंग प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। इसमें जब हम गाड़ी लेके चलते हैं घर से, तो हमें सबसे पहले लाइटिंग, गाड़ी के टायर की हवा, और इसके अंदर हमें प्रॉपर सब कुछ चेक करना चाहिए, स्टीयरिंग्स वगैरह, ब्रेक सिस्टम सब अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है क्या नहीं। एनफोर्समेंट मेजर्स के अंदर आता है सेकंड कि स्पीड कंट्रोल। जैसे कि हम देखते हैं कि ये स्पीड कंट्रोल्स के बोर्ड लगे होते हैं और प्रॉपर ऐसे सरप्राइजिंग चेक होनी चाहिए हमारा। हम दोस्तों घबरा जाते हैं इनको देख के गाड़ी पे कि हमारा चालान कटेगा, तो इस तरीके से जो ये रोड पे गाड़ी लगी होती है इंटरसेप्टर वाली, और ये ओवर स्पीडिंग का चालान काटते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, उनके ऊपर हैवी फाइन इम्पोज करके हेल्प वो कर सकते हैं, मतलब ठीक है, जो भी ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को वायलेट करेगा। उसके बाद आता है, जैसे कि आप इसमें ऊपर वाली फ़ोटो के अंदर देखो कि एक अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन था, जहाँ पे मतलब कोई व्हीकल कहाँ से आ रहा था, कोई व्हीकल कहाँ से आ रहा था, और यहाँ पर एक भीड़ हो रही थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा था। तो इसको हमें स्टडी करके बाद में, जैसे आप इसके अंदर सेकंड फिगर के अंदर देखोगे, हमने बीच में इसमें मीडियन प्रोवाइड करके प्रॉपर यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस लगा के सिग्नल्स वगैरह डिजाइन करके, तो कैसे स्मूथली ट्रैफिक मूव कर रहा है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड सुपरविज़न। ट्रेनिंग एंड सुपरविज़न में जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ये बाइक वाला 8 बना रहा है। ठीक है, तो जो हम लाइसेंस वगैरह इशू करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भी घर बैठे लाइसेंस बन के आ गए, पैसे दे दिए, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। फोर्थ नंबर पे आप ये देखोगे कि जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए चेक कर रहे हैं कि प्रॉपरली ठीक तरीके से गाड़ी चला रहा है, मतलब ड्रिंक तो नहीं कर रखी। ठीक है, फिर आती है बात एजुकेशनल मेजर्स। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें हम जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बच्चों को स्टार्टिंग से ही हम ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैंपेन्स चलाने चाहिए, अवेयर करना चाहिए। जैसे आप इसमें सेफ्टी ड्राइव देखोगे, ट्रैफिक सेफ्टी वीक, नेशनल रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें टाइम पे ये चीज़ें करनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का मतलब भी हमारा यही है कि हम आप लोगों को अवेयर कर सकें और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाएं जो अभी से पहले आपको नहीं पता थी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है इमरजेंसी केयर। क्विक रिस्पॉन्स बाय इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज टू व्हीकल क्रैशेज इज एन इम्पोर्टेंट वे टू रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ इंजरी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इमरजेंसी फ़ोन की एक ऐप बनाई है, सुखद यात्रा ऐप, टू मेक हाईवे राइड स्मूथर। ये जो आप इस फ़ोटो के अंदर देख सकते हो कि नितिन गडकरी जी, जो हमारे पहले इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे था जिनके पास, ठीक है, तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी, सुखद यात्रा ऐप। जो भी मतलब हाईवे पे एक्सीडेंट होगा, हम इस पे 1033 नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं और एम्बुलेंस उसी टाइम पे जल्दी से जल्दी पहुंचेगी और उसको इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एट प्रेजेंट 2021 के अंदर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के मंत्री कौन है, किसके पास है ये मंत्रालय, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। फिर उसके बाद बात आती है रोड एक्सीडेंट मिटिगेशन मेजर टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे इन रिसेंट पास्ट। मतलब अभी हाल ही में जो सरकार द्वारा मतलब क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, जैसे कि आप इसमें देखोगे फर्स्ट रोड इंजीनियरिंग मेजर्स। रोड इंजीनियरिंग मेजर्स में सरकार मतलब पैसे प्रोवाइड करती है, फर्नीचर लाइक रोड साइंस, मार्किंग, डेलिनेटर्स, जो हम रोड्स वगैरह पे मार्किंग वगैरह देखते हैं, इनके लिए हाल ही में मतलब सरकार पैसे प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और इंस्टॉलेशन ऑफ क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर क्या होते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। क्रैश बैरियर एक
ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर मतलब गाड़ी को स्ट्राइक होके वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। कई बार आँख लगने की वजह से उस पे बंदा मतलब साइड में चला जाता है, गाड़ी मेन हाईवे से नीचे उतर जाती है। तो अगर वहाँ पर क्रैश बैरियर लगे हो तो गाड़ी वहाँ पे स्ट्राइक होके वापस रोड पे आ सकती है, उससे पर्सन का एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ है इस तरीके के, आप इनको पढ़ लेना। जैसे कि ये है सेकंड बी के अंदर आईटी एनेबल सेफ्टी मेजर्स की निर्भया स्कीम चलाई है सरकार ने, जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस भी लगी हुई है, इमरजेंसी बटन्स भी है। ये मतलब कि अगर रात को कोई, ये मतलब उसके लिए भी फ़ायदा है, अगर कोई लेडीज़ वगैरह रात को ट्रैवल करती है, ट्रैकिंग डिवाइस भी है, इसमें कैमरे वगैरह भी है। तो मतलब ये अच्छे स्टेप हैं, इनसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, सेफ़ भी होगा ये महिलाओं के लिए भी। और व्हीकलर सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंदर जैसे एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम्स वाली गाड़ी, इसमें हम सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, ये बहुत हेल्पफुल है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इनके ऊपर भी सरकार मतलब काफ़ी स्टेप ले रही है, पैसे वगैरह खर्च कर रही है अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी करने के लिए। और अभी ये हाल ही में ये स्टार्ट करने वाले हैं ई चालान, ये मतलब कुछ जगह पे तो लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर ऑटोमेटिक चालान कट के घर आ जाता है। ठीक है, ट्रॉमा केयर में इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी एम्बुलेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 to 60 किलोमीटर। यानी कि हाईवे पे जो स्ट्रेच बने हैं उन पे 50 से 60 किलोमीटर पे एक एम्बुलेंस हमें मिलेगी। अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम वाले ये फटाफट वहाँ पर पहुँचेंगे और इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जिससे उसकी जान बच जाएगी ईजिली। ठीक है, ये बस आज हमारी वीडियो का यही टारगेट था, आप सब लोगों को इन्फॉर्म करना, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। कमेंट में आप नीचे बताएं हमें अपने व्यूज़, और आप बताएं कि क्या कुछ और स्टेप लेने चाहिए सरकार को। ठीक है, तो अब बस लास्ट में अंत में यही बोलूँगा मैं कि ऑलवेज वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए टू व्हीलर व्हीकल। जब भी आप टू व्हीलर व्हीकल पे हो तो हमेशा हेलमेट पहने। ठीक है, ये मत सोचना कि आपके बाल ख़राब हो जाएंगे एसेट्रा एसेट्रा। दोस्तों देखो, आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। ठीक है, हम चालान के डर से हेलमेट पहनते हैं जो कि गलत है। और हेलमेट भी कोई ऐसे वैसे सस्ते वाले मत पहना करो जो चालान कटने के वजह से आप डालते हो। ठीक है, ISI मार्क के इंपोर्टेड जो लाइट वेट वाले आते हैं, स्टड के, स्टील बर्ड के, इस तरीके से कंपनी के हेलमेट यूज करो। एक बार पैसे लगते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर हैं वो। अगर आप मतलब सेफ्टी बहुत है उनके अंदर, अगर कुछ इस तरीके से होता है तब पता चलेगा। ठीक है, तो हमेशा हेलमेट पहन के रखना है। ठीक है, यही आप सब लोगों से हमारी गुजारिश है। ठीक है, सेकंड, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग। जब भी आप गाड़ी चलाओ, कोई आपको देखे या ना देखे, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है जैसे भी है, आप हमेशा सीट बेल्ट लगाओ। गाड़ी वाले थोड़ा ये सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है सीट बेल्ट लगाने की। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा सीट बेल्ट यूज़ करें जब भी बैठें। और हो सके तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कभी भी गाड़ी पे फ्रंट में मत बैठाया करो, उनको पीछे बैठाया करो। ठीक है, और ये इसके लिए हमारा एक कानून का नियम भी है कि हम छोटे बच्चों को आगे बैठाते हैं तो वो भी एक गलत होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना। ये जो हमने ये PPT तैयार की है ये हमारे रेफरेंस है जहाँ से हमने कुछ डाटा उठाया है, बुक का नाम है। ठीक है, तो ये मतलब कोई अनऑफिशियल डाटा नहीं है। थैंक यू। और जो अब हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा था स्टार्टिंग में कि हर साल इंडिया को GDP का कितना लॉस होता है एक्सीडेंट की वजह से, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ कि हर साल इंडिया को 3 से 5% GDP का लॉस होता है, जो कि अगर मैं अमाउंट में बात करूँ तो $58,000 मिलियन। यानी कि हर साल इंडिया में जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से 3 से 5% GDP का नुकसान होता है, और जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, $58,000 मिलियन। इसको आप कन्वर्ट करके देखना दोस्तों कि कितनी बड़ी अमाउंट है। तो अगर हम
अपनी तरफ से छोटा छोटा मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन नियमों का पालन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हमेशा दूसरों की गलती से हो, ठीक है ना। मतलब हम अपनी तरफ से अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। सामने वाला के अंदर कमी हो सकती है, या मतलब हर एक जो भी रोड के ऊपर चल रहा है तो हर एक पर्सन की बराबर जिम्मेदारी बनती है, सबका बराबर दायित्व बनता है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे और एक प्रॉपर तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, चाहे कोई देखे या ना देखे, ठीक है। तो बस ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, ध्यान रखें। वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना मत करना। सब्सक्राइब की भी देख लेना, अगर अच्छा लगे, फ्री है वैसे, करना चाहो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। रोड सेफ्टी वीक चल रहा है अभी जनवरी के महीने में। बाकी आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।